हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि बीपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर 2 होता है, जो जीएस पेपर सेकंड होता है, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यूपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 3 होता है। ठीक है, तो आखिर क्या चैलेंजेज हैं इस पेपर में? मैं ख़ास तौर से बीपीएससी से संबंधित डिस्कशन कर रहा हूं। और अगर मैं पहले ये बात करूं कि आखिर क्या कारण है, नेचर ऑफ द क्वेश्चन कैसा है और कैसा होता है, और पिछले 1-2 सालों में क्या ट्रेंड है, खास तौर से 17वीं और 71वीं में और आने वाले एग्जामिनेशन में क्या रहने वाला है, और इसके सोर्सेस। हालांकि मैंने एक वीडियो में सोर्सेस पे डिस्कशन किया है, लेकिन इसमें मैं आपको यही डिस्कस कराने जा रहा हूँ कि आखिर वो क्या कारण है कि ये ज़्यादा स्कोरिंग नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो इस सबको पता है कि 3 सेक्शन है। पॉलिटी के बाद इकोनॉमी एंड जियोग्राफी, और उसके बाद साइंस एंड टेक है। अब ये मानकर चलिए कि ये पेपर डायनेमिक है, और डायनेमिक होने के चलते जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि इन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए आपको करंट से बहुत अच्छे तरीके से अप टू डेट रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इस पेपर के स्टैटिक पोर्शन में खास तौर से पॉलिटी जो पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में जो जियोग्राफी एंड इकोनॉमी है, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, उसका स्टैटिक पोर्शन भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़, इन स्टैटिक वाले क्वेश्चन में भी कोशिश ये करिए कि करंट से रिलेटेड कंटेंट को पुट करें। ये डायनेमिक पेपर है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। जैसे ही आप करंट से को रिलेट करके चीज़ों को रखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मेरी एक एक बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। क्यों पूछा गया होगा, सोचिए। तो जून 1975-76 जब इमरजेंसी लगी थी और उसी दौरान ये 42वां संशोधन आया था। ये अप्रैल में आई थिंक एग्ज़ाम था 71वीं, और मई और जून, तो एक वो लिंक हो सकता था। या दूसरी चीज़, बहुत डिस्कशन चल रहा है डिलिमिटेशन को लेकर, और 1976 का 42वां संविधान संशोधन डिलिमिटेशन को भी लेकर बात किया था। तो करंट से लिंकेजेज या तो इंट्रो में या तो कंक्लूजन में दिखाना पड़ेगा। आई थिंक ये स्कोरिंग हो सकता है। और अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान जो देने की आवश्यकता है वो थोड़ा सा अब फिलोसॉफिकल पॉलिटी पे आपको जाना पड़ेगा। मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ऐसी चीज़ों पर आप फोकस करेंगे। और तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो ये जो स्कीम्स, योजनाएं हैं केंद्र और राज्य की, और जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, बीपीएससी उन पे फोकस कर रहा है। आप करंट के क्वेश्चंस देखेंगे, जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं उसी पर क्वेश्चन आए हैं। यूपीएससी में उल्टा होता है। यूपीएससी में जो दबे हुए मुद्दे होते हैं करंट के, उससे सवाल आता है। जैसे 2025 में एक मेरा 15 नंबरिया शायद क्वेश्चन गलत हो गया, मैं समझा ही नहीं। नीति आयोग का पहला रिपोर्ट आया था, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, दबा हुआ चीज़। लेकिन बीपीएससी में ना ये थोड़े से जो चर्चा जिस टॉपिक पे हो गई रहती है उस पर सवाल रखते हैं। जैसे एग्जामिनेशन जो एक्ट है उस पर आप पकड़ बना लें, फिर डिलिमिटेशन की चर्चा है, आसाम यूसीसी की चर्चा है। जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं उस पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। इन्होंने ऐसे भी पूछा वेस्ट एशियन क्राइसिस को लेकर 71वीं में, जिस पर मैंने भी लिखा है, तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे।
नेत्रा प्रोजेक्ट, ये स्कीम्स पर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट पर आ रहे हैं, प्रोग्राम पर आ रहे हैं, न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की टर्म्स पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये योजनाओं पर आए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी भी है, सोशल नेटवर्किंग भी है, जय अनुसंधान जय अनुप्रयोग है, ये योजनाओं पर आए हैं। तो स्कीम्स आप नहीं छोड़ेंगे, चाहे बिहार गवर्नमेंट की स्कीम हो या केंद्र की स्कीम्स हो। अभी जैसे आप विकसित भारत जी राम जी जो स्कीम है, मनरेगा का जो नया वर्जन आया है, ऐसे हाईलाइटेड स्कीम्स पे सवाल आ सकते हैं और उसमें बिहार का रोल्स आप को रिलेट जरूर करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि GS2 में नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, पॉइंट नंबर 4 की, तो ये ना थॉट प्रोसेस वाली कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब जो सोच सके, थिंकिंग पावर। डायरेक्टली चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर थिंकिंग पावर है तो आप जो है चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि डिस्कस द रोल ऑफ रेलवे इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, critically analyze the geographical, economic and political challenges faced by Indian Railway in enhancing its logistic efficiency in north eastern part of country। नॉर्थ ईस्ट से लेकर दो सवाल था, एक पोर्ट को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट, और एक ये आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग क्रिएचर बनिएगा तो स्कोर बढ़ेंगे। मेरे भी 17वीं में 138 मार्क्स रहा है, क्योंकि साइंस एंड टेक मैंने थोड़ा सा हर एक डायमेंशन को कवर नहीं किया था, उसमें मेरी कमी रही है। 71वीं मैंने उसको सुधारा है, उम्मीद है कि 150 के आसपास तो 71वीं में मिल जाए। तो इस चीज़ पे फोकस करनी है आपको थॉट प्रोसेस, थिंकिंग क्रिएचर बनना है। खूब सोचिए, खूब लिखिए, करेंट से लिंक करिए। 5वीं जो मैं बात करना चाहूँगा वो बात ये है कि जितने भी डायमेंशन से ये पूछ रहे हैं सभी को एड्रेस करिए। जैसे 17वीं का ये क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। मैंने 2 भाग में इसको ब्रेक नहीं किया, मुझे याद आया कि यार फूड प्रिजर्वेशन में भी लिखना था, तो मैंने एक ही वाले में एंड करके ऐसे प्रिजर्वेशन भी लिख दिया, फूड प्रिजर्वेशन। तो वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, वो मेरी कमी है। तो इसको 2 भाग में आप ब्रेक डाउन करें। मैं लाइव आंसर लाऊंगा, इन सभी चीज़ों पर सिखाऊंगा कि कैसे, और फिर मैं आपको एक फिक्स टाइम पीरियड में टाइमर लगा कर भी आंसर लिखूंगा कि आप कैसे शॉर्ट को इतने ही में कैसे करेंगे, और लॉन्ग तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो फिर भी उसको मैं बता सकता हूँ कि आप करीब 10 से 15 मिनट में भी लॉन्ग आप, हालांकि 15 मिनट तो लग ही जाएगा, आप कैसे करें 15-16 मिनट, ठीक है। और NCERT किताबें आप ज़रूर पढ़ें जियोग्राफी और इकोनॉमी के लिए। जियोग्राफी इकोनॉमी प्लीज़ बात समझिए। और जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, स्टेम की चर्चा हमेशा होती है, चंद्रयान, मंगलयान, तो ज़रूर ये सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है। और बिहार को लेकर तो आप ध्यान देंगे ही, ठीक है। तो और 6वीं जो चीज़ है, मैं जहाँ तक एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि अगर आपको BPSC मेंस पेपर 2 में अगर स्कोर 150 के करीब पहुँचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाएं, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, 1 2 3 4 5 6 जितना मैक्सिमम पॉइंट हो सके उतना मैक्सिमम पॉइंट बनाइए। क्योंकि जिस पेपर में स्कोर कम आता है, UPSC के भी GS पेपर 3 में स्कोर कम आता है, उन्हीं की स्कोर बढ़ते हैं जो खूब सारे पॉइंट लिखे रहते हैं हर एक आंसर में। एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने में, इतने सारे पॉइंट्स, रिलेवेंट पॉइंट्स आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यही अप्रोच लेकर आपको चलना है। और जो आखिरी बात है, जो 6वीं बात में यही कहना चाहूँगा कि PYQ का जो GS2 का क्वेश्चन पेपर आप उठाइए और खुद से आंसर राइटिंग कीजिए, प्लीज़ खुद से लिखा करिए, और देखिए आपके स्कोर ज़रूर बढ़ेंगे, बिल्कुल स्कोर बढ़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसा कि UPSC में भी देखेंगे तो मुझे 69 मिला था 2024 में पेपर 3 में मेंस में। 2025 जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया उसमें मेरे करीब 11 नंबर बढ़े हैं, तो वो 80 नंबर के करीब है। तो वो चीज़ है,
उतना भी बहुत है, 10 नंबर भी आप बढ़ाएं तो यही अप्रोच है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।